की सुबह के ध्यान सत्र में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सही में एक हमारी जो चाहत है ध्यान सीखने की, ध्यान करने की, इससे पता चलता है कि हम सुबह उठ के तो रोज़ ध्यान करते ही होंगे। हम ऐसी आशा रखते हैं और हमारा कहीं न कहीं नियमित ध्यान सुबह हम करते हैं। और नहीं करते हैं तो एक आज के दिन में भी हमें मौका मिलता है सुबह उठने का। वैसे आज का संडे होने से हमें लगता है कि हम थोड़े आराम से उठें और अपनी क्रिया करें, लेकिन इस ध्यान सत्र के लिए आप सुबह उठकर इस वर्ग में जुड़ जाते हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत मैं साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके वजह से मुझे भी ध्यान करने की जो प्रेरणा मिलती है और हम साथ में मिलके जो ध्यान का अनुभव लेते हैं और इस ध्यान का जो हमें रिकॉर्डिंग मिलने के कारण हम बार बार इस ध्यान के संपर्क में आने का हम प्रयास करते हैं। तो मुझे जब पता चलता है आप लोगों से कि हम ये वीडियो सुन के भी ध्यान करते हैं, तो एक मुझे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगता है कि ये हमारा जो प्रयास है ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे अनेकों दिनों तक या जब तक ये वीडियो इस यूट्यूब पे मिलेगा और आप उसको देखोगे तो उसका हम बार बार लाभ ले सकते हैं। तो हम ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा करते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं ध्यान करने वाले हम लंबे साधक हैं। काफ़ी दिनों से संघ से हम संपर्क में आए हैं या बौद्ध मार्ग पर हम चलते आ रहे हैं, तो हमारे पास में बहुत कुछ जानकारी है, अभ्यास है और हम प्रयास भी करते आ रहे हैं। तो कुछ न कुछ हमें अनुभव भी है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो कौन सा ध्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उस ध्यान का हमें क्या लाभ मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें ध्यान के प्रति और सजग होने की ज़रूरत है। तो आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं इसका भी हमने अनेकों बार प्रयास किया है और रोज़ करते हैं और शायद करते भी रहेंगे, जिसे हम मैत्री भावना कहते हैं। मैत्री भावना ध्यान करने का जो हमारा विधि है, प्रक्रिया है, उसको हम भली भांति 5 स्टेप में या 5 स्तर पर उसको हम ध्यान करते हैं। और जब से हमने इस ध्यान के बारे में सुना है और किया है, तो हो सकता है कि जब हमने शुरुआत में ध्यान किया होगा, जब हमने इसको सुना था, तो उससे हमें बहुत कुछ अंदर से उसका जो अनुभव है, बदलाव है या एक आनंद की अनुभूति है, प्रीति की अनुभूति, हमें ऐसे बहुत सारे अनुभव इस ध्यान से हमें मिले होंगे। और ये भी हो सकता है कि जो हमारा द्वेष है, जिस द्वेष को बदलने के लिए, द्वेष को मैत्री में लाने के लिए हमने जो इस ध्यान का उपयोग किया है, तो कहने के हमारा द्वेष भी थोड़ा शांत हुआ है या हमारी जो मैत्री है, मैत्री भावना का विकास हुआ है और उस स्तर पे भी कहीं न कहीं हमारे संबंध में बदलाव आए हैं, हमारी मित्रता में बदलाव आए हैं, हमारे कुछ न कुछ जीवन के स्तरों पे बदलाव हुए हैं। तो इसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान शुरुआत करते हैं और बाद में निरंतर बनाए रखते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा बंधन आता है। उसके तरफ हमारा ध्यान कहीं न कहीं बहुत कम जाता है, जिसको हम सिलवत परामर्श कहते हैं। तो इस सिलवत परामर्श हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बंधन है। विशेषतः जो हम कुशल कर्म करते हैं और उसमें ध्यान भी आ गया, फिर हमारा शिलाचरण भी आ गया, हमारा दान भावना भी आ गई, या जो भी हम कुशल करते हैं, जो भी हम अच्छा करते हैं, वो क्या बंधन बन रहा है या बंधन से मुक्त होने के लिए मदद हो रही, ये सवाल सबसे बड़ा है। अगर इस सवाल पे अगर हम खरे नहीं उतरते हैं या उसके प्रति हम सजग नहीं होते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ ध्यान रहेगा और कहीं न कहीं वो सिलवत परामर्श के अंतर्गत ही आएगा
और वो कितना भी अच्छा ध्यान हो, कितना भी वो अच्छा मार्ग हो, लेकिन वो मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। जबकि वो मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का हर एक शब्द जो है मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है, बंधन से मुक्त करने वाला है। ऐसा बुद्ध का एक भी वचन नहीं है जिस वचन में मुक्ति नहीं है। हम हर एक बुद्ध के वचन का ही अभ्यास कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति के तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, भले क्षण के लिए क्यों ना हो। क्षणिक मुक्ति का भी हमें आनंद मिल रहा है क्या? अभी मुक्ति का आनंद का मतलब यह नहीं कि हमें तुरंत बुद्धत्व और हमें निर्वाण को प्राप्त हो। मुक्ति का आनंद मतलब कुछ सम्यक दृष्टि का अनुभव हो रहा है, हमारी दृष्टि बदल रही है क्या? जिस ध्यान को हम पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं क्या, और कुछ गहराई में जाने के लिए हमारी दृष्टि बदल गई है? अगर बदल रही है, आप देख पा रहे हैं कि उसके जो उसकी गहराई है, उसकी वास्तविकता है, उसका तत्व है, उसका जो निवरण है, किस निवरण में हमारी मैत्री फंसी हुई है, किन बाधाओं से हमारी मैत्री गुजर रही है। हम मैत्री तो कर रहे हैं लेकिन बाधाओं के साथ में मैत्री कर रहे हैं, अपेक्षा के साथ में मैत्री कर रहे हैं, हमारी कमजोरी के साथ में मैत्री कर रहे हैं। तो कमजोर और बाधा और प्रेम और आसक्ति के साथ अगर हम मैत्री कर रहे हैं तो क्या वो मैत्री भावना हो सकती है, या वो मुक्ति की तरफ ले जाने वाली हो सकती है? शुरुआत में जो हमें उसका अनुभव मिला है वो प्राथमिक अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव है, जो हम मैत्री भावना करने से हमारे भीतर थोड़ी शांति का अनुभव होता है, या हमारे संबंध अच्छे होने लगते हैं और हमें लगता है कि मैत्री भावना सही में काम कर रही है। जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है, और खिलौने को सच मान बैठता है। शुरुआत में बच्चे को एक खिलौना दिया जाता है और खिलौने को ही सच मान बैठता है कि यही सुख है, और उसी सुख में वो अपना पूरा अस्तित्व देखने लगता है। तो क्या कहीं हमारे साथ में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें जो मैत्री भावना का जो मार्ग दिखाया गया है या मैत्री का जो तत्व बताया गया है उसी को हम पकड़े बैठे हैं, उसके भीतर जाने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों को ही हम पकड़े बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं खुद अपने मैत्री भावना को देख रहा था तो मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ कि मैं शब्दों को ही पकड़े बैठा हूँ, शब्द के भीतर जाने का प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ। शब्दों को तोड़ के उसकी जो गहराई है, सत्यता है, उसका मुझे अनुभव नहीं आ पा रहा है। और जब उसके अनुभव के तरफ हम नहीं जाते हैं तो मैत्री वहीं पे रुक जाती है। जैसे कि कोई आनंद लेने वाला, जो अगर हम एक डॉगी की बात करते हैं, कुत्ते की बात करते हैं, तो वो जब उस हड्डी के मांस को खाता है, जो हड्डी पे मांस होता है उसको खाता है, तो उसको आनंद मिलता है, उसकी भूख संतुष्ट होती है। लेकिन जब वो वहाँ पे मांस नहीं है फिर भी उस हड्डी को खाता है, तो उस हड्डी से उसको खून आने लगता है, तो उसको लगता है कि वो हड्डी का खून है, जबकि वो हड्डी का खून नहीं होता है, उसके जबड़े का ही खून होता है। और उसको फिर उसमें आनंद आने लगता है वो खाने में। उसको छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो आनंद नहीं है। लेकिन उस नासमझ प्राणी, उसकी जो चेतना है उतना ही वो देखता है, उतना ही जानता है जो उसको वेदना से अनुभव हो रहा है। लेकिन मनुष्य की जो चेतना जो है वो उससे ऊपर उठने वाली चेतना है। हमने पहले स्तर को पकड़ के ही ध्यान को नहीं समझना है, बल्कि उससे और आगे क्या है, उसके भीतर क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका मूल तत्व क्या है, मूल धर्म क्या है, उसकी प्रज्ञा क्या है। मैत्री भावना से भी हम प्रज्ञा की तरफ जाना है। जैसे हम आनापान सती से
प्रज्ञा की तरफ जाते हैं, वैसे ही मैत्री भावना से भी हम प्रज्ञा की तरफ जाते हैं। प्रज्ञा के आधार पर, प्रज्ञा के लिए मैत्री भावना का हमें अनुसरण करना है, क्योंकि मैत्री भावना एक वो भावनात्मक प्रज्ञा है कि जो अपने पूरे चेतना को धीरे 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 तोड़ते 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 विकसित करते 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 वो पूरे असीमता को प्राप्त करते हैं, जिसे हम वैश्विक मैत्री भावना कहते हैं। वो प्रज्ञा ही है, वो प्रज्ञा का ही अनुभव है। हाँ? भावना का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे प्रयास करते हुए, प्रयासों को, एक प्रयासों को छोड़ते हुए दूसरा प्रयास करना, दूसरे प्रयास को छोड़ते हुए तीसरे प्रयास में जाना। जैसे कि हम मैत्री भावना करते हैं कि सबसे पहले हम स्वयं पे मैत्री करते हैं, तो स्वयं के मैत्री का जो तत्व अगर हम समझते हैं तो ही हम औरों पे उसी ही आधार पर मैत्री कर सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी भूल जो है ना, स्वयं के मैत्री के ऊपर हमारी भूल हो रही है। और जितनी अस्पष्टता या मिथ्या दृष्टि या शीलवत परामर्श के अनुसार अगर हम अपने पे मैत्री करते हैं, तो वैसे ही हम औरों पे भी मैत्री करते हैं। तो हमारे खुद पर मैत्री का जो भाव है वो हमें सम्यक दृष्टि के आधार पर हमें ढूंढने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। और उस चिंतन के आधार पे अगर हम मैत्री को अनुभव करते हैं अपने लिए, अपने भीतर स्वयं के अस्तित्व के साथ, तभी जाके हम दूसरे प्रयोग में सफल होते हैं कि जब हम मित्रों को मैत्री करते हैं, त्रयस्थ व्यक्ति को मैत्री करते हैं, शत्रु को मैत्री करते हैं। ये चारों जो प्रयास है, ये हमारे प्रयास है, हमारे प्रयोग है। और उस प्रयोग में हमारी जो चेतना जो है, हमारा मन जो है, वो और समझदार होने लगता है, प्रज्ञावान होने लगता है कि मैं और लोग क्या है, क्या संबंध है मेरे में और औरों में, मेरी मैत्री उनके लिए कैसी पहुंच रही है, या मैं उन लोगों को कैसे देख रहा हूँ। अभी मैत्री पहुंचने का मतलब फिजिकल कोई चीज नहीं है। ये भावनाओं का स्रोत जो है, वैचारिक जो हमारा उस मनुष्य के साथ या मन के साथ उसका क्या संबंध है, उसकी चेतना, उसका मन, उसकी भावना, मेरी भावना, मेरा दुख, उसका सुख, मेरा सुख, इस बात को समझना मतलब मैत्री भावना है। और वो समझने से वो पहुंच जाते हैं। द्वेष नहीं समझने से बढ़ जाता है। जब द्वेष हमें आता है तो क्या होता है, आप उसको अनुभव करके देखिए। जब हमें द्वेष आता है तो उसका अनुभव ये होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को भी हम बेचैन कर देते हैं हमारे मन में। एक तो हम उसको मारेंगे, पीटेंगे, बोलेंगे, और वैसी करने की एक इच्छा निर्माण करेंगे, कल्पना निर्माण करेंगे, मतलब उसकी भी चेतना को हमारी चेतना में हम ले लेते हैं जब हमें द्वेष आता है। तो अगर द्वेष में ऐसा होता है तो मैत्री में भी तो ऐसा ही होता होगा। अगर द्वेष में ऐसा होता है, अगर द्वेष का आपके पास अनुभव है, तो द्वेष में सही में क्या होता है देखिए, आपको आपकी भी पीड़ा का अनुभव होता है और उसकी भी पीड़ा, उसको पीड़ा करने का भी अनुभव होता है। आपको आपकी भी पीड़ा का अनुभव होता है, और वो पीड़ा से आप उसको भी पीड़ित कर रहे हैं, उसका भी अनुभव होता है। तब आपका द्वेष भावना आपको दिखाई देती है कि हाँ, ये द्वेष है। तो वैसे ही जब हम मैत्री करते हैं तो मैत्री का जो आनंद, सुख है, वो हमें भी अनुभव होता है, और वही आनंद और अनुभव उसके लिए भी हम हमारे भीतर अनुभव करते हैं, भले वो करे या ना करे। वो करे या ना करे वो उसकी बात है, लेकिन उसके लिए हमारी मैत्री भावना क्या है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि एक माता अपने एकलौते पुत्र को प्रेम करती है, तो कैसे प्रेम करती है, वो तो उसका पुत्र है। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको भी सभी लोगों को एक पुत्र के जैसा देखना, और अपने आप को एक माता की तरह देखना है।
जैसे माता अपने पुत्र को उसकी देखरेख करती है, उसके साथ में उसका संगोपन करती है, उसको हर समय में मदद करती है, उसकी भावनाओं को समझती है, उसकी ज़रूरत को समझती है और धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। लेकिन वही बच्चा जब वो बीमार पड़ता है तो वही माता उसके उस दुख से बाहर लाने के लिए प्रयास करती है। वो मैत्री है। उस बच्चे को जिस प्रकार से उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मदद करती है, वैसे हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा सुख क्या है, हमारे सुख के जो अलग अलग जो हमारी पहचान है, हम सुख की पहचान क्या कर रहे हैं, सामान्य सुख हमारे लिए क्या है, विशेष सुख क्या है, उसकी पहचान हमें करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि माता अपने पुत्र के सभी ज़रूरत को जानती है, उसकी भूख की ज़रूरत को भी जानती है, उसके प्यार की ज़रूरत को भी जानती है, उसके जो शिक्षा है, अच्छा इंसान बनने की भी ज़रूरत को जानती है। तो क्या हम अपनी ज़रूरत को जान रहे हैं? मेरी ज़रूरत को मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे भीतर जो अच्छाई है बुराई है उन दोनों बातों को मैं देख पा रहा हूँ। अगर देख रहे हैं तो वो मैत्री, उसको उसके हम मदद ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अपने आप को पहचान के मदद कर रहे हैं, समझ के मदद कर रहे हैं। अगर माता को उस प्रकार का अगर ज्ञान नहीं है तो वो अच्छी माता नहीं होती है। हमें देखा है कि एक माता एक पुत्र को अच्छा भी बना सकती है और अच्छा नहीं भी बना सकती है। अगर माता के भीतर वो ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो जागृति नहीं है, तो ऐसी माताएं अपने पुत्रों को उतनी मदद नहीं कर पाती। यहाँ पे माता एक प्रकार के प्रज्ञा के रूप में बताया गया। प्रज्ञा के आधार पर मैत्री करना है, जिसको हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। ये माता सामान्य माता नहीं है, जैसे कि हम अपने पुत्र की माता बनते हैं। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध कभी भी सामान्य बात नहीं करते, वो संपूर्णता की बात करते हैं। बुद्ध के हर एक शिक्षा में संपूर्णता है, विशेषता है, विद्वत्ता है, मुक्ति है। उसी के लिए बुद्ध के वचनों को हमने देखना चाहिए। उनके हर वचन में विमुक्ति है। भले हम शील का पालन करें या किसी ध्यान का या आनापान सती और मैत्री भावना, तो मैत्री भावना का जो तत्व जो है, इसको अगर हम समझते हैं कि हमें मैत्री कहाँ पर और कैसी करनी है, किस बातों के लिए मुझे मैत्री करनी है, तो हमारे भीतर जो सुख है, जो अच्छी भावना है, कुशल भावना है, उसको हमें मदद करनी है, उसको बढ़ाना है, उसका विकास करना है। उसमें हमें आनंद और प्रीति का अनुभव करना है कि मेरे भीतर कितना अच्छा है, कितना मैंने अभी तक अच्छा किया है। जो अभी तक किया है मैं अभी भी कर रहा हूँ और कल भी करते रहूँगा। उसका दायरा बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ाते रहूँगा। वो जो विश्वास है, वो क्षमता है, उसको पहचानना और उस बात के साथ में जुड़ना। जैसे कि हम आनापान सती में श्वास के साथ में जुड़ते जुड़ते हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं, तो वैसे वैसे हमारे जो शब्द हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ, तो सुख के भीतर सुख क्या है, उस शब्द के भीतर किस सुख की हम बात कर रहे हैं, कौन सा सुख चाहिए मुझे। तो हमारे भीतर जो गुण है, सकारात्मकता है, कुशल धर्म है, कुशल कर्म है, जो कुशल कर्म कारण और परिणाम के साथ में विकसित होते हैं। कर्म अपने आप नहीं होता है, कर्म होने की जो परंपरा है, जो आधार है, वो विचार, वाणी और कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जब विचार हमारे मन में शुद्ध आता है, वैसे ही हमारे वाणी में भी बदलाव होने लगता है। वही विचार हम वाणी में लाते हैं, वही विचार जब हम शरीर में लाते हैं, तब जाके हमारी जो कुशलता जो है
वो मैत्रीपूर्ण होती है। जैसे हम कहते हैं कि मैं मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो कौन से मैत्रीपूर्ण कर्म करने से मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है? शरीर शुद्ध होना मतलब नहा लेना और कपड़े पहनना और सुंदर दिखना, ये शुद्धता है। यहाँ तक कि हम शुद्धता को देख पा रहे हैं। तो शरीर की शुद्धता है शरीर को जैसा है वैसा समझना, हा? उसके जरा व्याधि मरण धर्म को समझ के उसके साथ में मैत्री करना, हा? उसका उपयोग करना, हा? उससे कुशल कर्म करना, ये मैत्री। तो उस गहराई में जब हम मैत्री भावना करते हैं तो हमें हर एक जगह पर जो ज्ञान का बोध होने लगता है कि ये शुद्ध मैत्री है, इसमें मैं अपने प्रति आसक्त होकर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म को समझ के कर रहा हूँ कि मेरे लिए धर्म क्या है, काया वाचा मन का मेरी अभिव्यक्ति क्या है, जिससे मैं कुशल रह सकता हूँ, आनंदित रह सकता हूँ। तो उस आधार पे जब हम मैत्री करते हैं तभी वो मैत्री उस शब्द के साथ में हमारे भीतर हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है। जब हम मैं सुखी हूँ इस शब्द से अपने आप को ढूंढते हैं, पहचानते हैं, हमने शब्द का आधार लेके हम शब्द के साथ में ही मैत्री कर रहे हैं। जैसे कि कोई पोपट को या जो पैरट होता है उसको शब्द सिखाया जाता है और उस शब्द वो बोलने लगता है हमारे जैसा। तो हमें बुद्ध ने जो शब्द दिया है या हमें सिखाया गया है उस शब्दों को ही हम रिपीट करते रहते हैं पोपट की तरह, और उसको ही सिल्वर परामर्श करते हैं, यांत्रिक। उसी शब्दों को हम रिपीट करते हैं। बुद्ध कहते हैं कालाम सूत्र में हमने जो अभ्यास किया है कि भाई मैंने जो कहा है उसको आप ऐसे स्वीकार मत करो, भले मैंने कहा है, भले वो संपूर्ण सत्य है, लेकिन आपके लिए सत्य तभी हो सकता है कि जब आप खुद अपने स्वयं के अनुभव से उस शब्दों को, उस भाव को या उस तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप आपके चिंतन में और आपके अनुभव पे अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ धारणा है। बुद्ध ने कहा है, हमें बताया इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि है। भले बुद्ध के शब्द के हम सुन रहे हैं, बौद्ध धर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत समझो कि हम मिथ्या दृष्टि से मुक्त है या सिल्वर परामर्श से मुक्त है। मुक्त होने की उसमें शक्ति है, लेकिन तब कि जब हम स्वयं अपने अनुभव के स्तर पे, अपने मन के स्तर पे, अपने विचारों के स्तर पे उसको हम पहचानते हैं। ये जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं तब तक वो उतना ही है जितना हमें दिया है, उससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। वो सिर्फ बीज है, लेकिन बीज को अगर आपको पौधे में परिवर्तित करना है तो बीज आपको सही जगह पे लगाना है। अगर आपने पत्थर पे लगा दिया या आपने टेबल पे रख दिया, हमने टेबल पे रखा हुआ है, हमने जमीन में नहीं डाला है, और जमीन में डालने के बाद उसका संगोपन भी करना है, उसका ध्यान भी रखना है कि सही में ऐसा हो रहा है क्या, वो बदलाव हो रहा है क्या। उस प्रकार से मैं अपने आप को ऑनेस्टली मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे भीतर कितनी शुद्धता है, कितना सुख है। जिस सुख को मैं बाहर ढूंढता हूँ उससे कहीं गुना सुख मेरे भीतर है। बाहर तो है ही है, लेकिन उसका भी हमें बोध होने लगता है कि बाहर का सुख सिर्फ नाम मात्र है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कितना है उसका भी हमें एहसास होने लगता है, और हमारा भटकाव अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मैत्री भावना करने से मन शांत एकाग्र हो जाता है। जैसे हम आनापान सती करते हैं, जो आनापान सती का जो हमारा अभ्यास है
जिससे मन एकरूप और एकाग्र हो जाता है, वैसे ही हमारा मन जो है मैत्री भावना करने से भी एकरूप और एकाग्र हो जाता है, क्योंकि हमारा जो अजागरूक मन है इसी भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम स्वयं पर मैत्री करते हैं, हाँ, अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हम कहते हैं कि मैं दुख से मुक्त बनूं। तो इसका आप एग्जाम्पल लीजिए, वही माता जब अपने पुत्र को दुख में देखती है, बीमार होता है या कुछ उसको पीड़ा होती है, तो कैसी करती है? उसकी हर तरह से सुरक्षा करती है, और ऐसी सुरक्षा करती है कि वो पूरी तरह से उस बीमारी से, दुख से बाहर आ जाए। तब तक वो निरंतर उस पुत्र की वो संभालना, देखभाल करती है। वैसे ही हमारे भीतर अगर कोई पीड़ा है, फिर वो शरीर की पीड़ा हो सकती है, हमारी बीमारी हो सकती है, या हमारे अज्ञान की पीड़ा हो सकती है, हमारे द्वेष की पीड़ा हो सकती है, भय, चिंता, जो भी हमारे भीतर दुख का जहाँ पे भी हमें अनुभव हो रहा है, अभी किसी भी स्तर पे हमें अनुभव हो सकता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके दुख को। वो शारीरिक पीड़ा हो सकती है, या भय की पीड़ा हो सकती है, या द्वेष की पीड़ा हो सकती है। जिस पीड़ा को आप अनुभव कर रहे हो, उस पीड़ा को पहचाने कौन सी पीड़ा है, कौन सा दर्द है मुझे। दर्द के पास में जाइए, जैसे कि माँ अपने बच्चे के पास में जाती है, वो डरती नहीं है। उसको कारण को ढूंढते है कि ये पीड़ा कहाँ से आई है, ये दर्द कहाँ से आया है। वैसे ही हमारी पीड़ा को भी हमें पहचानना पड़ेगा, दर्द को पहचानना पड़ेगा, कौन सा दर्द है। जो व्यवहारिक है तो उसको व्यवहारिकता के साथ में उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, लेकिन वो दर्द जो है, उसके और गहरे दर्द से वो दर्द आ रहा है। हमारी नासमझी सबसे बड़ा दर्द है, हमारा अज्ञान सबसे बड़ा दर्द है, हमारी जो मिथ्या धारणा है वो सबसे बड़ा दर्द है। उस दर्द से हम बाहर आ जाते हैं तो सभी दर्द अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। फिर वो दर्द फिर हमारे शरीर की बीमारी का हो या पारिवारिक जो भी समस्या हो, सभी दर्द मुक्त हो जाते हैं। तो वो दुख है, कौन सा दुख है, उस दुख को उसके कारण और उसके स्वरूप के साथ में हमें महसूस करना पड़ेगा, और अपने आप में वो करुणा भाव निर्माण करना पड़ेगा कि मैं सही में इस दर्द से बाहर आ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रक्रिया किस कारण से मैं दर्द में हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, मेरा ऐसा कौन सा स्वभाव है, हाँ, जिसको मैं अज्ञान के साथ में देखता हूँ तब पीड़ित होता हूँ, हाँ, लेकिन जब मैं उसको प्रज्ञा से देख रहा हूँ तो उस पीड़ा से मुक्त हो रहा हूँ। जब उसको मैं नित्य देखता हूँ तब मैं पीड़ित रहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं दुख से मुक्त बनूं, तो उस दर्द को मैं देख रहा हूँ कि वो अनित्य है, अनात्म है। उसके मूल धर्म के साथ जब उसके दुख मुक्त होने का भाव हम अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं भूतकाल में भी जो पीड़ित रहा हूँ इसी के कारण रहा हूँ, अभी भी जो मुझे दर्द हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। अगर अभी मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा है, तो मैं भविष्य में भी इसी प्रकार से मैं अपने आप को देखूंगा, ताकि मेरा सभी दुख से मैं मुक्त बन सकूं। तो ये भावना है दुख से मुक्त होने की। जब हम कहते हैं कि मैं आनंदित रहूं, तो फिर से उदाहरण लीजिए कि जब वो माता अपने पुत्र को किसी परीक्षा में या उसके जीवन में सक्सेस होते हुए देखती है, उसके आनंद में वो आनंदित हो जाती है। तो हमारे भीतर भी जो आनंद का जो स्रोत है, जो हमने कुशल कर्म किए हैं उसका आनंद, और जो अकुशल कर्म नहीं करने का आनंद, दोनों आनंद है। पाप का त्याग करना, अकुशल विचारों का त्याग करना, या बुरी चीज़ों का त्याग करना, वो भी आनंद है, और अच्छे चीज़ों को, अच्छे कर्म को करना, वो भी आनंद है। दोनों आनंद को हम महसूस करते हैं कि मैं सही में कुशल हूँ, सुखी हूँ,
क्योंकि मैं कुशल कर्म को पहचान पा रहा हूँ। मैं दुख से मुक्त हूँ, बन सकता हूँ, क्योंकि मैं दुख को भी जान पा रहा हूँ और इसलिए मैं आनंदित हूँ। तब जाके हमारा मन आनंदित होगा। अगर आप कितना भी कहो कि मैं आनंदित हूँ, आनंदित हूँ, ना सुख समझा ना दुख समझाए, कैसे हम आनंदित हैं? तो आनंद का अनुभव हमें अपने मैत्री भावना में लेना है। हाँ? जैसे कि माता अपने पुत्र के लिए, उसके सफलता के लिए, हाँ? वो आनंदित होती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सफलता जो है वो कितने उसके कुशल कर्म से उसको मिली है। और जहाँ पे कुशल कर्म होता है वहाँ पे अकुशल कर्म का त्याग निश्चित होता है, तभी कुशल कर्म होता है। जब अकुशल चित्त वहाँ से रुक जाता है या वो कर्म नहीं होता है तो कुशल चित्त उत्पन्न होता है। और कुशल चित्त हमें दोनों प्रकार का आनंद देता है, अकुशलता के भय से मुक्त करने का आनंद और कुशल कर्म करने का आनंद। तो उस आनंद का हमें अपने मैत्री भावना में अनुभव लेना है। जैसे कि माता अपने पुत्र को उस प्रकार से उसके आनंद में आनंदित होते हुए अपने आप को वो देखती है। अगर प्रज्ञा है तो, प्रज्ञा नहीं है तो हमें उस प्रकार का आनंद नहीं होगा। और चौथी जो बात जो है कि प्रज्ञावान बनूं, मैं प्रज्ञावान बनूं। तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा वही है कि जहाँ पे अज्ञान नहीं है, जहाँ पे अज्ञान का बोध है, वही प्रज्ञा है। जो हमारी धारणाओं को तोड़ के समता भाव से जैसा है वैसा उसको जानती है, पहचानती है, अस्तित्व को, उसके उस स्वरूप को यथार्थ में देखती है, वो प्रज्ञा। अस्तित्व के जो 3 धर्म है उसको सहजता से उसका अनुभव होने लगता है। जो विपर्यास है वो हमारे छूटने लगते हैं। ये छूटने लगते हैं मतलब हम जो नित्य है उसको अनित्य देखने लगते हैं, जबकि वो अनित्य ही है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो नित्य है। उस भाव से मुक्त, उस धारणा से मुक्त होने लगता है। अनात्म भाव का हमें अनुभव होने लगता है, दुख के अस्तित्व का हमें अनुभव होने लगता है कि संसार दुख ही है और उस दुख के पीछे जाना, दौड़ना या उसका लोभ द्वेष करना ये मूर्खता है। उसका ज्ञान होना और उस ज्ञान से हमारा धर्म जो है वो अनासक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। अनित्यता और अनात्मता हमें संसार के उस आसक्ति से मुक्त करती है जिस आसक्ति को हमने अपनी मिथ्या धारणा के कारण पकड़ा है। उस संसार के अस्तित्व ने हमें नहीं पकड़ा है। जैसे कि एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूँ कि जो नशा किया हुआ व्यक्ति रास्ते के बीच में जो खंबा होता है उसको दोनों हाथों से पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है। तो खंबा हमें नहीं पकड़ता है, लेकिन वो चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो अजागरूक है, वो बेहोश है, नशा में है। वैसे ही हम नशा में है, इसलिए संसार को पकड़े हुए हैं। जैसे हम होश में आ जाते हैं तो पकड़े रहने जैसा कुछ भी नहीं है। वहां पे संसार हमें पकड़ नहीं रहा है, हम संसार को पकड़े हुए हैं। तो संसार तो अपने आप में अनित्य है। पहले वो नित्य था और अभी अनित्य है ऐसा नहीं है। वो तब भी अनित्य था, अभी भी अनित्य है। तब भी वो अनात्म था, अभी भी अनात्म है। लेकिन भूतकाल में जो हमारी मिथ्या दृष्टि थी, अज्ञान था, मिथ्या धारणा थी, इसलिए हमने अपने संसार को नित्य माना है। ऐसा नहीं था कि वो तब नित्य था और अभी अनित्य है। वो तब भी अनित्य ही था, वो आज भी अनित्य है और कल भी अनित्य है।
लेकिन धारणा के कारण वो मेरे लिए वो नित्य लगने लगा था, और उसके कारण हमारी जो आसक्ति और द्वेष का जो नकारात्मक हमारा कर्म है, चित्त है, वहां से उत्पन्न हुआ, बिन कारण से नहीं। वो कारण था जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। अभी कारण नहीं है तो उत्पन्न कैसे होगा? वो कारण तो टूट गया है। कारण है तब तक तो उत्पन्न होगा ना, द्वेष और लोभ। और जब कारण ही नहीं रहेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? वो दूसरा धर्म उत्पन्न करेगा जो बंधन से मुक्त है, जो अनंत है, असीम है, कल्याणकारी है, वो अनासक्त, वैराग्य, उस धर्म को उत्पन्न करे। और वो धर्म संसारिक अस्तित्व से ऊपर उठने वाला धर्म है, ऊर्ध्वगामी धर्म है। वो बंधनकारी धर्म नहीं है, वो भी धर्म है। इसलिए तो कहते हैं कि धर्म जो है संसारिक भी धर्म है और असंस्कारित भी धर्म है। लेकिन संस्कारित धर्म जो है वो हमें दुख और बंधन में ले जाता है, और असंस्कारित धर्म जो है वो बंधन और दुख से मुक्त करता है। इसलिए संसार भी है और निर्वाण भी है। संसार से ही निर्वाण में जाया जा सकता है, तो मनुष्य जीवन से ही हम बुद्ध बन सकते हैं। तो वो संभावना जो है वो हमारे मन के भीतर होने का जो अस्तित्व जो है, होने का जो एहसास है, उस एहसास का एहसास हमें होने लगता है। जागृति की जागृति जब हमें होने लगती है कि सत्य क्या है, तो हमारे स्वयं के सही स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। अभी हम हमारे स्वरूप को मिथ्या धारणा से देख रहे हैं कि ये नित्य है, ये मेरा है, मैं हूँ। इस स्वरूप में हम अपने आप को देख रहे हैं। प्रज्ञा क्या करती है? हमारे सही स्वरूप को दिखाती है, वही प्रज्ञा। मतलब वहां पे हम नहीं रहते ऐसा नहीं है, हम रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? विमुक्त रहते हैं। अभी बंधन में है, बंधन में रहना और विमुक्त में रहना वो प्रज्ञा। बंधन में रहना वो अज्ञान है, और बंधन से मुक्त होना वो प्रज्ञा। उस बात का जब हमें भीतर से हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या क्या मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, उस स्वभाव को जब हम पहचानते हैं तब उसको हम प्रज्ञा का अनुभव कहते हैं। जैसे कि माता जब पुत्र बड़ा हो जाता है और उसकी बात नहीं सुनता है, वो अपने मुक्त मन से जीना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होकर जीना चाहता है, अपने खुद के निर्णय खुद लेना चाहता है, तो माता भी कहती है कि ठीक है भाई, अभी तुम स्वतंत्र हो। उस स्वतंत्र दृष्टि से माँ उस बच्चे को देखती है, भले उसकी वो संभाल ना करे या ना करे, लेकिन माता उससे अनासक्त होकर देखती है, उसके कर्म को उसके कर्म के आधार पर देखती है, जिसे हम तटस्थ भाव कहते हैं, साक्षी भाव कहते हैं, प्रज्ञा का भाव कहते हैं। और इस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की पूरी तरह से जब वो देखभाल करती है, वैसे ही बुद्ध कहते हैं कि हमने भी अपनी और सभी इस जीव मात्रा की हमने देखभाल करनी है। और देखभाल तभी हो सकती है कि जब हम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रगति में हम एक एक व्यक्ति का प्रयोग करके हम मैत्री का अनुभव करते हैं। ये हमारे एक प्रकार से कृति है, कर्म है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रयत्न है। लेकिन जब हम पांचवी प्रगति में जाते हैं तो हमारा चित्त जो है एफर्टलेस होने लगता है, वहाँ पर एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 प्रगति तक हमें एफर्ट करना है, वहाँ पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो भावना ये 4 व्यक्ति को देखते हुए
पूरी तरह से खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं। और जब दरवाजे हमारी भावनाओं के खुल जाते हैं तो आप सहजता से पूरे विश्व की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ये 4 व्यक्ति से विश्व बना है। ये 4 व्यक्ति क्या है? इस संसार के प्रतिनिधि है। इस संसार में हम 4 लोग रहते हैं, हम स्वयं, हमारा मित्र, त्रस्त व्यक्ति और शत्रु व्यक्ति, जिसको हम नापसंद करते हैं। यही संपूर्ण संसार का पाया है। इसी को हम संसार कहते हैं। इसी से संसार बना है, इसी मानव जाति से संसार बना है, जो हम 4 व्यक्ति हैं। जब हम 4 व्यक्ति के लिए अगर हमारी सही मैत्री है, प्रज्ञा से मैत्री है, तो बाकी सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए हम उस प्रकार से हमारी भावना में उसको समाविष्ट करते हैं। तो हमारा चित्त जो है सभी विश्व के लिए खुल जाता है, जिसे हम वैश्विक मैत्री भावना, क्योंकि हमने जान लिया कि मैत्री क्या है और कैसे करनी। तो वहां पे एफर्ट करने की जरूरत, सहज हो जाता है, जिसे हम अनंतता में प्रवेश करने लगते हैं, सहजता में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे कि सांस आ रही है, जा रही है, फिर एकदम सहज लगने लगती है। आप उसको देखो या ना देखो, हमारी जागृति बनी रहती है। तो इस अनुभव के साथ हमें मैत्री भावना का आनंद लेना है या प्रयास करना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि हम काफ़ी लंबे समय से मैत्री भावना का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर हमारी मैत्री भावना हो रही है? प्रज्ञा के आधार पर हो रही है या सिर्फ शब्दों के आधार पर हो रही है? शब्द के आधार को हमें तोड़ना है, उससे बाहर आके उसके भीतर का उसका जो स्वरूप है उसको जानते हुए, उसको पहचानते हुए, जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र से मैत्री भावना करती है, वैसे ही एक माता के रूप में, एक प्रज्ञा के रूप में अगर हम मैत्री भावना का आनंद लेते हैं तो निश्चित ही वो मैत्री भावना हमें बुद्धत्व के अनुभव तक ले जा सकती है। तो ठीक है, अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने समझा है उसी प्रकार से हम पांचों प्रगति का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अभी अपने आप की बैठक ठीक कर लीजिए, जितना समझ में आ रहा है समझिए, और ध्यान के भीतर भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी कुछ किसी को कुछ सवाल है तो ज़रूर आप बाद में ग्रुप में डाल के या आप मुझसे बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। अभी शरीर को आप थोड़ा तनाव मुक्त कर लीजिए। आपकी जो जॉइंट्स है, मसल्स है, ये भी एक प्रकार की मैत्री है। शरीर की सही देखभाल करना बाहर से जितनी हम करते हैं सुंदर रखने के लिए, उससे हमें भीतर से भी उसकी देखभाल करनी है। देखिए, आप तनाव मुक्त है, आपकी बैठक जिसमें आप सुख से और आनंद से बैठे हैं। धीरे धीरे आपको आपकी शरीर और मन का संतुलन बना लीजिए। मन के संतुलन के लिए आपकी जो ध्यान करने की रुचि है, इच्छा है, और आपके शरीर की बैठक है, जिस इच्छा से आप बैठे हैं उसी इच्छा के अनुसार आपका शरीर आपको मदद कर रहा है या आप उसकी मदद ले रहे हैं। शरीर के बाहरी और आंतरिक अंग का अनुभव करते हुए शरीर को पूरा शिथिल और तनाव मुक्त अनुभव करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर के हर एक अंग शांत है, तनाव मुक्त है।
जैसे शरीर शांत हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ मन ही भटकते रहता है उसकी चिंता में, उसकी वेदनाओं में। जब शरीर का मन शांत हो जाता है तो मन के भीतर प्रवेश करना सहज हो जाता है। शरीर की बेचैनी, चंचलता धीरे धीरे शांत हो रही है और हम मन की गहराई में अपने विचारों को देख पा रहे हैं। जिस विचारों में भूतकाल के भी विचार है, सुख के, दुख के, कुशल अकुशल, और एक वर्तमान का भी विचार है, जिस विचार के साथ हम मैत्री भावना ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। विचार इसलिए आ रहे हैं, कुशल या कुशल, क्योंकि हमारे भीतर गहरे मन में उसका कारण है, जिसे हम मूल कारण कहते हैं। जो कुछ भी अकुशल विचार आ रहे हैं, उसके मूल को भी अनुभव करें। इसके भीतर लोभ है, द्वेष है और अज्ञान है। उसकी चिंता करने से अच्छा है चिंतन करिए। वो विचार का मूल स्रोत हमारी भावनाओं में लोभ, द्वेष और अज्ञान के कारण। अगर कोई कुशल विचार भी आ रहा है, उसका भी कारण हमारे भीतर जो मूल हेतु है, अलोभ, अद्वेष, अमोह, उसी के कारण कुशल विचार भी हमारे मन में आ रहे हैं। भले वो भूतकाल के हो या भविष्य के, ये सभी विचार इसी ही मूल स्रोत से उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे हम विचारों को पहचान पा रहे हैं, जैसे कि सांस आ रही है और जा रही है, और हम सांस को पहचानते हैं कि वो भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। उसके गति को भी जानते हैं, धीमी है क्या जलद है। वैसे ही विचार को अनुभव करें कि उसकी गति कैसी है। अगर अकुशल विचार आ रहे हैं तो किस गति से आ रहे हैं, कितने समय के लिए आ रहे हैं और कितने समय तक वो रह पा रहे हैं।
तो हम सजगता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मैत्री भावना हमारे विचारों और भावनाओं की सजगता है। हमारे भीतर जो कुछ भी शुद्धता है और अशुद्धता है, उन दोनों धर्म का अनुभव लेना ही मैत्री भावना है, और उसका कुशल चित्त में परिवर्तन करना ही मैत्री है। जो हमारे भीतर बीज है, संस्कार है, कुशल और अकुशल धर्म है, उस धर्म का सदुपयोग करना, हम विचारों के प्रकारों का भी अनुभव करें। क्या वो लोभ का विचार है या द्वेष का या अज्ञान का, उसके पैटर्न को समझिए। कितने समय के लिए आ रहा है और चले जा रहा है। किस विषय के प्रति, किस घटना के प्रति, किस कर्म के प्रति हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि जो हमने इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म किए हैं और जिस उद्देश्य से किए हैं, अगर लोभ का उद्देश्य होगा तो उस विषय के साथ उस प्रकार का विचार आता है। अगर अलोभ के साथ हमने कर्म किया होगा तो उस प्रकार का विचार आता है। देखिए, डरिए मत, भागिए मत। ना भागने से हम भाग सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे भी भागोगे वहाँ पे वैसा ही वो आएगा। ना उससे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने कारण से उत्पन्न हो रहा है। उसको जानना पड़ेगा। तो अपनी सजगता का पूरी तरह से अनुभव लीजिए कि हम सजग हो रहे हैं और अपने विचारों को देख पा रहे हैं कि विचार हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हैं। फिर वो सुख के विचार हो या दुख के, कुशल हो या कुशल, भूतकाल के हो या भविष्यकाल के या अभी वर्तमान के। उसका स्रोत हमारी भावनाओं में है, गहरे मन में है, अजागृत मन में है। हमारी भावनाओं का केंद्र हमारा हृदय है। धीरे धीरे हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, हमारी एकाग्रता हृदय के आसपास गहराई में अनुभव कर रही है।
और स्वयं की खोज कर रही है। मैत्री भावना की पहली पद्धति का विकास करें, स्वयं पे मैत्री करें, अपने मैं को पहचानिए, अपनी भावनाओं का स्वरूप देखें, हमारी भावनाओं का आवाज़ क्या है, हम क्या चाहते हैं, और हमारे भीतर क्या है जो हम चाहते हैं, वो हमारे भीतर ही है या बाहर। हम सुख चाहते हैं तो पहचानिए कि सुख बाहर है कि भीतर। और किस विचारों और भावनाओं में है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे भीतर जो कुशल है, कुशल चित्त है, जो संतुष्ट है, अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, मैत्री है, श्रद्धा है, जागृति है, जो हम काया से, वाणी से और मन से कुशल कर्म करते हैं, ये अभी तक हमने किए हैं, और करते रहेंगे। इस कुशल चित्त का अनुभव लीजिए, यही कुशलता है, यही सुख है। मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। इस शब्दों का रूपांतरण ध्वनि में हो रहा है, और वो ध्वनि से हम उस भाव को पहचान पा रहे हैं कि मेरे सुख का स्रोत अनासक्ति है, दान है, ध्यान है, ज्ञान है। जो भी कुशल है, वो सभी सुख है। जिसमें मैं शांत हूँ, वो सभी सुख है। जिसमें भटकाव नहीं है, जिसमें बेचैनी नहीं है, वही सुख है। ऐसे कर्म, ऐसे भाव के साथ हमारे चित्त को देखना और उसका अनुभव करना ही मैत्री है।
देख रहे कि हमारी जो शुद्धता है उसमें बहुत कुछ अभी तक हमने किया है, अपने शील के आचरण से, दान के आचरण से, ध्यान और अभ्यास के आचरण से। उसकी हमें पहचान है कि यही सुख है, यही सुखी होना है। जब जब मैं ध्यान करता हूँ और मन शांत होता है, जब जब मैं अध्ययन करता हूँ और धम्म के तत्व का बोध होता है, जब जब मैं काया वाचा मन से कुशल कर्म करता हूँ, तब तब मैं सुखी होता हूँ। यही सुख है। जो हमारे कुशल चित्त का स्रोत है, जिससे हम जुड़ रहे हैं, उसका हमें अनुभव हो रहा है। शुद्ध चित्त ही मैत्री भावना है। वैसे ही स्वयं के भीतर दुख का भी अनुभव करें। देखिए किस कारण से मैं दुखी रहता हूँ। फिर वो मैं शरीर का दुख हो, संबंध का दुख हो, व्यवहार का दुख हो, जिस दुख में द्वेष कारण है, लोभ कारण है, इसी कारण से मैं दुखी हूँ और मैत्री कर रहा हूँ कि मैं दुखों से मुक्त हूँ, मुक्त बनूँ, मुक्त बनूँ, मुक्त। जैसे जैसे मैं इस भावनाओं को देख रहा हूँ, तो मुझे प्रकाशित हो रहा है कि यही दुख का कारण है। और कारण को भी देख रहा हूँ कि वो बदल रहा है, अनित्य है। क्योंकि मैंने इसे बदलते हुए इसके पहले भी देखा है, जिसका मैंने परित्याग किया है, उस द्वेष को छोड़ा है, लोभ को छोड़ा है। क्योंकि इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो अनित्य है। और ये पूरी तरह से छूट सकता है इस पे विश्वास रखना ही मैत्री है। मेरे भीतर का लोभ और द्वेष या उससे किए हुए सभी कर्म उससे मुझे मुक्त होना है। मुक्त हो रहा हूँ और मुक्त बनूंगा। बड़े सावधानी से, सजगता से हम अपने आप पर मैत्री कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि से
सजगता से अपने आप को या स्वयं के धर्म को जानते हुए कि मेरे कुशल धर्म क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका कारण क्या है, जिसके कारण मैं सुखी हूँ, सुखी बनूँ, सुखी रहूँ, काया से, वाणी से और मन से। जब मैं कहता हूँ दुख से मुक्त हूँ, मुक्त बनूँ, मुक्त रहूँ, तो उसके कारण को भी हम जान पा रहे हैं। और उसके हम बदलते हुए देख रहे हैं, उसका त्याग करते हुए हम देख पा रहे हैं। अगर हम त्याग कर रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है, अनित्य है, उसी का ही त्याग किया जा सकता है। यही स्वयं के ऊपर शुद्ध मैत्री है। देखिए, मैत्री भाव से हमारे भीतर शांति का अनुभव हो रहा है। हम अभी शांत हो गए हैं क्योंकि हमने जान लिया है कि सुख क्या है और दुख क्या है। अकुशल धर्म का परित्याग या रूपांतरण और कुशल धर्म का विकास ही मैत्री है। देखिए, इसी मैत्री भावना का धीरे धीरे अपने मित्र के लिए अनुभव करें, अपने मित्र को स्मरण करें, उसके नाम से, उसके रूप से, उनके गुणों से, जिस स्तर पर भी उसे हम स्मरण कर सकते हैं, उसका चित्र हमारे मन के सामने वैसे ही अनुभव करें जैसे उसे हम देख पा रहे हैं। और उसमें वही देखें जो हमने अपने आप में देखा है, क्योंकि यही सत्य स्वरूप मेरे मित्र का भी है। वो भी अपने जीवन में यही चाहता है कि मैं सुखी बनूं और दुखों से मुक्त रहूं। जैसे कि आप आपके मित्र को भली भांति जानते हैं और उसकी ज़रूरत को आप पहचान पा रहे हैं, जो उसकी सही ज़रूरत है, उसका भीतरी सुख है, यही है जो हमने अपने अनुभव में देखा है। और उसी आधार पर उसे मैत्री करें कि वो भी सुखी हो, उसके कुशल कर्म और कुशल धर्म से सुखी सुखी। हमारी भावनाओं के तरंग उसके हृदय तक जा रहे हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं
इसे ही खुले वायुमंडल से वैसे ही वो भी सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। उसकी भी वही चेतना है, मन है, जैसा मेरा है। भले हम शरीर से अलग अलग है या अलग जगह पर है, फिर भी मन से हम एक जैसे ही है। जैसे हम एक ही वायुमंडल से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। भले वो किसी और जगह से ले रहा है, लेकिन वायुमंडल तो एक ही है। पूरी सजगता से, किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं रखते हुए, जो मन में सीमित धारणा है उसको तोड़ते हुए हम शुद्ध मैत्री भाव का अनुभव ले रहे हैं। कि वो भी दुखों से मुक्त हो रहा है, क्योंकि उसका दुख भी उसका ही मन है। जो कुशल धर्म से भरा है, वो उससे मुक्त हो रहा है, या हम उसे मुक्त होने के लिए मदद करें। ऐसी भावना के साथ मैत्री करें। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मन बनते जाता है। हमारा दायरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तीसरे चरण में हम त्रस्त व्यक्ति को देखें जो अनजान है। संसार में रहने वाले अधिक लोग हमसे अनजान हैं। हम बहुत कम लोगों को जानते हैं, 50, 100, 200, 500। उसके अलावा सभी लोग हमारे लिए अनजान हैं। लेकिन उसका मन भी दुखी है और सुख की तलाश कर रहा है। ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के चेहरे को स्मरण करें जो हमारे आसपास में ही आते जाते रहता है, लेकिन उससे हमारे कोई विशेष संबंध नहीं है। उसके लिए भी मैत्री करें। वही मैत्री जो हमने स्वयं के लिए और मित्र के लिए की थी। उसकी भावनाओं को जानें। वही उसकी ज़रूरत है, वही उसका मन है सुखी होने का। जो उसके भीतर कुशलता है, कुशल कर्म का आचरण है, वही सुख है। और उस अकुशल मन का परित्याग ही दुख से मुक्ति है। जैसे हमारे लिए वही उसके लिए है। इसलिए हमारा हृदय से निकली हुई मैत्री भावना उसके हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि उसका मन भी यही चाहता है जो हम चाहते हैं, या वो चाहता है वही हम चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वही वो चाहता है। सुखी होना और दुख से मुक्त। कुछ भी अपेक्षा नहीं है,
ना द्वेष है, बहुत ही सहज है, नैसर्गिक है। त्रस्त व्यक्ति से मैत्री करना। उसका भी चेतना और मन का स्वरूप ऐसा ही है। भले शरीर से वो अलग है, लेकिन मन से वो हमारे जैसा ही है। चौथे चरण में देखें, जो हमें नापसंद व्यक्ति है, उसका रूप, उसका नाम मन के सामने अनुभव करें। भले वो हमें नापसंद है या हमारी कोई उसने हानि की है, काया से, वाचा से, मन से, फिर भी उसकी जो भावना है अभी भी दुखी है, दुख से पीड़ित है और सुख की आशा कर रहा है। और हमारी मैत्री उसके तक भी पहुंच रही है कि वो दुखों से मुक्त बने। उसके भीतर का भी लोभ, द्वेष, अज्ञान मुक्त हो, क्योंकि वो भी अनित्य है। और जो उसके भीतर शुद्ध भाव है, उसका विकास हो। कुशल कर्म, कुशल चित्त, कुशल धर्म का, जो उसके भीतर भी है, जो हमारे भीतर है, वही उसके भीतर है। और इसलिए हमारी मैत्री उसके हृदय तक पहुंच रही है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क जब क्लियर होता है तो हमारी ध्वनि उसके तक पहुंच जाती है, वैसे ही हमारी भावनाओं की ध्वनि तरंग उसके हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि हम प्रज्ञा से अपने आप को और उसको देख पा रहे हैं कि हम अलग होते हुए भी हम किस बात से एक जैसे हैं। हम शरीर से अलग हैं, लेकिन मन से एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे मन में उसके प्रति जो द्वेष है पूरी तरह से शांत हो गया है, क्योंकि हमने भी जाना है कि द्वेष दुख है, दुख का कारण है, जिसका मैंने परित्याग किया है। और मैत्री का स्वीकार किया है, जो सुख है। तो मेरे भीतर का द्वेष भी शांत हो रहा है। भले उसके मन में मेरे लिए द्वेष हो, लेकिन मेरे मन में उसके लिए द्वेष नहीं है। और उसके कारण उसका द्वेष भी शांत हो रहा है, क्योंकि उसके द्वेष के लिए भी हमारा द्वेष होना ज़रूरी है। अगर हमें ही द्वेष नहीं है
तो उसका द्वेष भी अपने आप शांत होने लगता है। कितना अद्भुत है, धीरे धीरे हमारे भीतर जागृति और आनंद का अनुभव हम ले पा रहे हैं। जैसे कि हमारे भीतर से एक झरना का उद्भव हुआ है और शरीर और मन के भीतर रोम रोम में मैत्री भावना की धारा बहते जा रही है, जो धाराएं ऊर्जा में रूपांतरित होकर इन चारों व्यक्ति तक पहुंच पा रही है। हमारे स्वयं के लिए, मित्र के लिए, त्रस्त के लिए और शत्रु के लिए, सभी के लिए एक समान मैत्री का भाव करें। अभी हम इन तीनों से अलग नहीं हैं और तीनों हमसे अलग नहीं हैं। तीनों का चित्त एक समान है, हमारे ही जैसा। मैत्री से भरा, सजगता से भरा, अपने स्वयं के प्रति संपूर्ण जागृति से भरा, जिसे इसका ज्ञान है कि सुख क्या है और उसका कारण क्या है, और दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। देखिए, हम चारों सुख का अनुभव ले रहे हैं और दुख मुक्ति का हमें आनंद हो रहा है। जिस मैत्री की शुरुआत हमने शब्दों से की थी, अभी अनुभव में उतर रहा है। वो शब्द नहीं है, वो सत्य है। अभी धीरे धीरे ये चारों मनुष्य के भीतर की जो चेतना है, वो विश्व के लिए खुलते जा रहे हैं। हमारे घर के लोग, अड़ोस पड़ोसी के प्रति हमारी मैत्री भावना इसी प्रकार से विस्तार होते जा रही है, जैसे कि हमने अपने सभी दरवाजे खोल दिए हैं। चारों दिशाओं से, नीचे ऊपर, दाहिने बाएं, हर दिशा में हमारा मन खुल गया है। जैसे कि कमल का पुष्प, ये सभी कड़ियाँ खुल जाती है और आकाश के लिए निरंतर खुली रहती है। वैसे ही हमारी मैत्री भावना एक समान सभी के लिए खुल गई है। फिर हमारे घर के लोग हो या पड़ोसी हो या अन्य धर्म और जाति के लोग हो, प्रांत के लोग हो, भाषा के लोग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, भारतीय हो या भारतीय हो, विश्व के सभी मनुष्य प्राण जो हमारे ही जैसे सुख की भावना कर रहे हैं, और वही भाव हम कह रहे हैं
कि वो सुखी हो और हम उससे एकरूप होते जा रहे हैं। सभी लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं और हम मैत्री कर रहे हैं कि वो दुख से मुक्त हो, उनके कुशल कर्म से मुक्त हो, कुशल कर्म का आचरण करे। यही सुख है जो संसार के सभी जीव इसी मैत्री की धारा में कर्म कर रहे हैं। और हमारा हृदय आकाश की तरह, कमल पुष्प की तरह सभी के लिए एक समान मैत्री कर रहा है। जो जीव जन्म ले चुके हैं या लेने वाले हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, पास के हैं या दूर के हैं, जानने वाले हैं या न जानने वाले हैं, सभी मनुष्य प्राणी, सभी जीव मात्र जो जमीन पर है, वायु में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, भूतकाल के हो, भविष्य के हो, वर्तमान के हो, सजीव हो या निर्जीव हो, निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी हमारे मन में मैत्री है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, निसर्ग की सभी वस्तुएं, जल की धारा हो या खिलते हुए फूल हो, पौधे हो, भीतर हो या बाहर हो, सभी दिशाओं में एक ही भाव, एक ही मैत्री कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सभी दुख से मुक्त हो, सभी मैत्रीपूर्ण रहे, कोई किसी का द्वेष ना करे, कोई किसी की हानि ना करे। अगर किसी से चूक भी हो जाती है तो एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण रहे, जागृति से रहे, सुख से रहे। जैसे कि हम एक सुखावती का अनुभव ले रहे हैं, यही संसार के सभी लोग निर्वाण की भूमि में प्राप्त हो रहे हैं। जिसमें एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम है, जिसमें ना आसक्ति है ना द्वेष, शुद्ध मैत्री है। जैसे एक माता अपने पुत्र के लिए निरंतर मैत्री करती है, उसके सुख में, दुख में, वैसे ही हमारा चित्त है जिसमें सभी जीव समाविष्ट है, पूरा ब्रह्मांड समाविष्ट है। वैश्विक चित्त का हमें अनुभव हो रहा है, जिसमें ना मैं है ना तू है, सब कुछ एक समान है, सभी द्वंद्व से मुक्त है, सभी सीमाओं से पर है, जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है। सुख ही सुख है। जो हमारा परम चित्त है,
जो मूल स्वभाव में ही शुद्ध है, यही ये चित्त है जो कभी भी नाशुद्ध होता है। ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यही बुद्ध का विहार है, जिसमें बुद्ध विचरण करते हैं मैत्री में, मैत्री चित्त में। हमारा चित्त भी मैत्री से पूर्ण हो गया है। जैसे कि चांद पूनम में पूर्ण होता है, वैसे ही हमारी मैत्री पूर्ण, शुद्ध और शांत और सुख का अनुभव ले रही है। भले संसार में जीव अलग अलग है, सभी की समस्याएं अलग है, विविधता है, लेकिन मैत्री चित्त में शुद्धता है, एक रूपता है, जो सभी में है, जो असीम है, जो शुद्ध है। सभी में हम हैं और हम में सभी है। यही प्रज्ञा का अनुभव है। न हम अस्तित्व से अलग है, न अस्तित्व हमसे अलग है। अभिन्न है, अद्वैत है, जिसमें ना द्वेष है, ना लोभ, सिर्फ शुद्ध मैत्री है। सबे सता सुखी होतु। इस शब्दों के तरंग सभी दिशाओं में, रोम रोम में, हर एक जीव मात्रा में फैलते जा रहे हैं। भले हमारा ध्वनि हमें यहीं तक सुनाई देता है, लेकिन उसकी असर ब्रह्मांड के अंतिम सीमा तक जाती है। सबे सता सुखी होतु। सबे सता सुखी होतु। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो।
साधु साधु साधु। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने भीतर समाविष्ट कीजिए और काया वाचा मन से हमारे कर्म कुशल हो, मैत्रीपूर्ण हो, इसका संकल्प करते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके ध्यान में बने रहने के लिए। निश्चित ही इस ध्यान से हमें अपनी मैत्री भावना का अनुभव हुआ होगा कि हमारी मैत्री हम कैसे और किस प्रकार से करनी है। कुछ प्रश्न है तो ज़रूर आप ग्रुप में डालिए या फिर मुझे फ़ोन करके कुछ बातें अगर आपको अस्पष्ट है या कुछ अच्छे अनुभव है तो आप ज़रूर शेयर करें। जय भीम।